ओके बेटा, अभी ये देखिए एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर. नाउ इन दिस फिगर you have to write the name of all angles. Now this is a figure of quadrilateral. ये एक क्वाड्रिलेटरल की फिगर है, नाम है क्वाड्रिलेटरल ABCD. और आपको यहाँ पे जितने भी एंगल दिख रहे हैं उनके आपको नाम लिखने हैं. Now how many angles are there? See this angle A. Okay, this is angle A. Then angle B, then angle C, and कौन सा कलर ले लूँ, येलो. ओके, नाउ एंगल D. So there are 4 angles in this figure. Now we want to write the name of these 4 angles. So the first angle is angle A. So we can write its name as angle A, or angle, देखिए ये जो एंगल A है ना, तो ये वर्टेक्स A पर तैयार हो रहा है, तो ये लेटर हमें बीच में लिखना है और उसके साइड में D, एक साइड में D रखना है तो एक साइड में B रखना है. तो एंगल DAB उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे और लिखना चाहिए था, और एंगल BAD. मैंने आपको कहा था कि जिस वर्टेक्स पर एंगल तैयार हो रहा है उसका नाम, वो लेटर आपको बीच में लिखना है, और जो राइट में है और जो लेफ्ट में वर्टेक्स है वो दोनों भी वर्टेक्स उसके साइड में लिखने हैं. और उसी तरह से हम इसका नाम लिख सकते हैं. ये हुआ हमारा फर्स्ट एंगल. अभी देखिए सेकंड एंगल, एंगल बी. तो हम एंगल बी को कैसे लिख सकते हैं? एक तो सिंगल नाम से लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि वर्टेक्स बी पर सिर्फ एक ही एंगल तैयार हो रहा है. जब एक ही एंगल तैयार होता है किसी वर्टेक्स पर, तो हम उसको ऐसे सिंगल नाम से भी लिख सकते हैं, या तो आप उसको कंप्लीट नाम से भी लिख सकते हो. तो आप कैसे लिखेंगे? एंगल ABC, एंगल ABC, और एंगल CBA, एंगल CBA. ये बात ध्यान में रखना कि जहाँ पे एंगल तैयार हो रहा है वो लेटर मिडिल में चाहिए, और साइड में कौन से लेटर चाहिए? तो जो लेटर बी के लेफ्ट में है और राइट में है. ठीक है. अभी थर्ड एंगल हम लिखेंगे. ये देखिए सी के लिए लिखेंगे हम, इसका नाम हम एंगल सी भी लिख सकते हैं, और एंगल देखिए ये सी ना, DCB, और एंगल BCD. यहाँ देखिए वर्टेक्स सी पर एंगल तैयार हो रहा है, तो हमने वर्टेक्स सी को मिडिल में रखा, और एक साइड में लेफ्ट वाला वर्टेक्स और दूसरे साइड में राइट वर्टेक्स. तो इस तरह से जहाँ पर एंगल तैयार होता है वो वर्टेक्स मिडिल में लिखना है. अभी फोर्थ एंगल D, और उसको हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल ADC, और उसको एंगल, कहाँ है एंगल D? हाँ, ADC और CDA. ठीक है. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2. पढ़िए क्वेश्चन की 2 क्या है. इन द गिवन डायग्राम, यहाँ एक डायग्राम दी है. नेम द पॉइंट्स, पॉइंट और पॉइंट्स,
ये एस का मतलब क्या होता है, वो एक पॉइंट भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी पॉइंट हो सकते हैं। आपको कौन से पॉइंट्स का नाम लिखना है? नंबर 1, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। अभी देखो एंगल DOE कहाँ है? जैसे जैसे हम इस एंगल को पढ़ते हैं ना, वैसे वैसे उसके ऊपर ऐसे मार्किंग करना है। तो देखो ये है एंगल DOE, ये DO और ये हो गया है E, ये है DOE एंगल। ठीक है, अभी इसके इंटीरियर में, मैंने आपको कहा था इंटीरियर का मतलब होता है उस एंगल के अंदर। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? तो सिर्फ एंगल A है। ये पॉइंट देखना, ये पॉइंट कहाँ है? ये अल्फाबेट कहाँ लिखा है वो नहीं देखना है आपको, ये पॉइंट कहाँ है ये देखना है। फिर से देखो, हाँ देखो अभी कौन सा एंगल है हमारा? एंगल DOE। अभी देखिए हमेशा पॉइंट देखना चाहिए। ये पॉइंट, ये पॉइंट। अभी देखो ये E पॉइंट। अभी ये ई पॉइंट कहाँ है? एंगल के अंदर है या बाहर है? तो ये एंगल के साइड पर है, क्योंकि ये जो डॉट है ना, ये डॉट कहाँ पर आया है? ये एंगल के आर्म पर आया है। इसको बोलते हैं आर्म, ARM, आर्म। ये आर्म होता है रे। मैंने आपको बताया था कि एंगल ये 2 रे से बनता है, तो उसको आर्म भी कहते हैं। आर्म, आर्म यानी हाथ, उसके दो हाथ होते हैं एंगल को, तो इस तरह से ये आर्म हो गए हैं। ठीक है, तो आपको उस पॉइंट की पोजीशन देखना है, आपको वो इंग्लिश अल्फाबेट नहीं देखना है, वो लेटर नहीं देखना है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट देखना है। ये पॉइंट कहाँ है? तो ये पॉइंट रे पर है, यानी ये पॉइंट एंगल के साइड पर है। और ये जो पॉइंट है ए, ये एंगल के इंटीरियर में है। इसलिए ये जो एंगल है ना, एंगल DOE, इस एंगल के इंटीरियर में सिर्फ एक ही पॉइंट है ए। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूं, ये जो इंग्लिश लेटर है ना, ये नहीं देखना आपने कहाँ लिखा है, वो पॉइंट देखना है आपको, वो पॉइंट कहाँ है। तो हम पहले का आंसर लिखेंगे, द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE इज पॉइंट A। ऐसे आपको पूरा लिखना है। चलिए अभी B के लिए देखेंगे। इसको पहले क्लीन कर देती हूं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 2B क्या है। आप नेम द पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF। एक्सटीरियर का मतलब होता है, एक्सटीरियर का मतलब होता है एंगल के बाहर। इस एंगल के बाहर, तो ये एंगल कहाँ है? EOF। ये देखिए E है, ये O है, ये F है। तो इसको मार्क करेंगे, एंगल को, पूरे एंगल को मार्क करना है आपको। ये है एंगल EO और ये ऊपर जा रहा है F। ये है एंगल EOF। अब देखिए इस एंगल का ये जो पोर्शन है, ये सब इंटीरियर पोर्शन है, ये पूरा इंटीरियर पोर्शन है। और इसको छोड़ के ये सब एक्सटीरियर पोर्शन है। कैसे? यहां से लेके पूरा यहां तक जो भी पोर्शन है वो सब एक्सटीरियर पोर्शन है। तो एक्सटीरियर पोर्शन में कौन से पॉइंट है? अब देखिए, चलिए कहाँ कौन से पॉइंट है? देखिए ये पॉइंट एक्सटीरियर में है, ये पॉइंट एक्सटीरियर में है, ये O पॉइंट एक्सटीरियर में नहीं है। ये पॉइंट देखो,
ये पॉइंट को देखना है। मैं बार बार कह रही हूं, ये इंग्लिश लेटर मत देखना कहाँ पे लिखा है, आपको क्या देखना है, पॉइंट। देखिए अभी ये पॉइंट जो है ये एंगल के साइड पर है, आर्म पर है। भले ये बी बाहर लिखा है, लेकिन ये पॉइंट की पोजीशन देखो कहाँ है। अभी ये देखो, ये पॉइंट ई, इसकी पोजीशन कहाँ है, तो ये पॉइंट एंगल के आर्म पर है, आर्म यानी उसकी साइड। और अभी देखो ये पॉइंट एफ, ये भी एंगल के आर्म पर है। ठीक है, तो एंगल के एक्सटीरियर में कौन से पॉइंट है, तो एंगल सी और एंगल ए। और आप एंगल डी भी बोल सकते हैं, सॉरी पॉइंट डी भी बोल सकते हो, लेकिन ये एक एंगल का पोर्शन है, इसलिए हम डी को नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड का आंसर आपको स्टेटमेंट लिखना है। ये मैं डायरेक्टली आंसर लिखती हूँ, पॉइंट सी एंड पॉइंट ए, ये है बी का आंसर। ठीक है, अभी देखिए सी का आंसर क्या होता है। सी क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको चाहिए अ पॉइंट, द नेम द पॉइंट्स ऑन एंगल EOF। ये ऑन का मतलब क्या होता है, ऑन का मतलब होता है एंगल EOF की जो साइड है ना, उसके ऊपर कौन से पॉइंट्स है। अभी देखिए EOF कहाँ है, यह है EOF, ये है ये EOF, ये एंगल है वो EOF। अब मुझे बताओ यहां पर एंगल EOF के साइड पर ऑन कहाँ है। ऑन का मतलब होता है एंगल EOF के जो दो आर्म है ना, जो दो रेज है, उसके ऊपर कौन से पॉइंट्स है। तो ये देखो, पहला पॉइंट O, ये आर्म पर है, दूसरा पॉइंट B, तीसरा पॉइंट E और चौथा पॉइंट F, ये एंगल के साइड पर है। मैंने कहा था आपको कि एंगल के साइड को बोलते हैं आर्म, ARM, आर्म, और ये दोनों भी होते हैं रे। ये है एंगल की साइड या एंगल के आर्म, ये होते हैं रेज। तो एंगल को 2 साइड्स होते हैं। तो ये जो सभी पॉइंट्स हैं ना, जो मैंने डार्क किए हैं, मार्क किए हैं ये से, तो ये सभी एंगल EOF के साइड पर है। आपको क्वेश्चन वही पूछा है, नेम द पॉइंट्स ऑन एंगल EOF। तो आपको आंसर लिखना है, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूं, पॉइंट O, पॉइंट E, पॉइंट F और पॉइंट B। ठीक है, अभी अगर किसी को नहीं समझा है तो मैं फिर से समझा रही हूं। अभी देखिए, ये एक मैं अलग क्वेश्चन ले रही हूं। ये एक एंगल है, इसका नाम देती हूं मैं X, ये है Y और ये है Z। अभी देखो, ये जो एंगल है XYZ, इसके 2 आर्म्स है। आर्म्स को क्या कहते हैं, साइड। ठीक है, ये रे पहली आर्म है। कौन से आर्म है, ये फर्स्ट आर्म है और ये सेकंड आर्म है। इस तरह से ये 2 आर्म है। अभी ये जो पॉइंट है, पॉइंट X, देन पॉइंट Y और पॉइंट Z, इनकी पोजीशन कहाँ है, वो कहाँ है। देखो, ये पॉइंट X, ये साइड पर है एंगल के, ये भी साइड पर है और ये भी साइड पर है। उसको कहते हैं ऑन एंगल, इसको कहते हैं ऑन ये वर्ड आता है, ऑन एंगल XYZ।
ठीक है। और अभी अगर मैंने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट, इस कलर अलग करती हूँ मैं, ये पॉइंट, इसको नाम दिया मैंने यू। तो ये यू पॉइंट कहाँ है? एंगल के इंटीरियर में है, अंदर है, अंदर। और बाहर का पोर्शन कौन सा होता है? ये सब बाहर का पोर्शन होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ पॉइंट सी कहाँ है, तो ये एक्सटेरियर में है। पॉइंट डी कहाँ है? एक्सटेरियर में है। पॉइंट एफ कहाँ है? एक्सटेरियर में है। पॉइंट जी कहाँ है? इंटीरियर में है। और पॉइंट वी कहाँ है? ऑन द साइड। और पॉइंट डब्ल्यू कहाँ है? ऑन द साइड। आई बात अभी समझ में? ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। नीचे हो जा, एक मिनट बेटा। चलो ये देखिए अभी थर्ड क्वेश्चन। ड्रॉ रफ स्केच ऑफ। आप जानते हैं अभी रफ स्केच किसे कहते हैं? अभी तक हमने बहुत सारे प्रॉब्लम किए हैं। रफ स्केच का मतलब रफ डायग्राम। ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स, ध्यान में रखो। लेकिन वो टू एंगल्स कैसे होने चाहिए? तो सबसे पहला क्वेश्चन है वन पॉइंट इन कॉमन, यानी ये दोनों एंगल को एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। ऐसे दो एंगल हमें निकालने हैं। चलो ए को हम निकाल के देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक एंगल निकालेंगे, एक अच्छा सा एंगल निकालेंगे। ये देखो, ये है एक एंगल, ठीक है। अभी ये एक रे हो गई और ये हो गया वो पूरा एंगल। इसको हम नाम देंगे, ठीक है, वाइट से देंगे, यहाँ देंगे P। आप कोई भी नाम दे सकते हैं आपके मन से। ये R और ये हो गया है Q, ठीक है। ये हो गया है एक एंगल तैयार। हमें कितने एंगल बनाने हैं? एक मिनट है बेटा, ये यहाँ से निकल गई पूरी। हाँ, हाँ। तो हमें कितने एंगल्स निकालने हैं? यहाँ देखो टू एंगल्स। ये तो सिर्फ एक ही एंगल हुआ है। अरे क्यों ऐसे कर रहे हैं बेटा? बदमाश हो गया ये। हाँ ठीक है। तो ये है हमारा सिर्फ एक एंगल हो गया। अभी मुझे और एक एंगल निकालना है, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन देखो यहाँ क्लियर लिखा है, उनको एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। वो दोनों एंगल को एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो अब थोड़ा सोचिए कि वो सेकंड एंगल हम कहाँ से निकालेंगे। तो देखो मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये है वो सेकंड एंगल। इसका कलर चेंज कर लो। ओके ठीक है, रेड अच्छा नहीं लगता है तो ये मैंने उसको लिया है येलो। तो ये हो गया है आपका सेकंड एंगल। ये मैंने येलो से मार्क किया है। और फर्स्ट एंगल मैं मार्क कर रही हूँ रेड से। और इसको कुछ नाम देंगे हम। यहाँ पर लेंगे S। तो देखो यहाँ पे कौन सा पॉइंट कॉमन है दोनों के लिए, दोनों एंगल के लिए कौन सा पॉइंट कॉमन है? ये पहला वाला एंगल PRQ, PRQ और QRS। देखिए इसमें उसको दो पॉइंट्स कॉमन है, ये भी पॉइंट कॉमन है और ये भी पॉइंट कॉमन है। तो अभी आपको बात समझ में आई होंगी कि कॉमन पॉइंट किसे बोलते हैं। तो हमें कितने पॉइंट कॉमन चाहिए? सिर्फ एक चाहिए। तो ये फिगर नहीं चलेगी, ठीक है। तो अब हम कैसे निकालेंगे? आपको अभी आइडिया आई होंगी मुझे क्या कहना है। तो यहाँ पे मैं क्यों नाम देती हूँ, चलो बोलो अभी कैसा एंगल निकालूं कि ये सिर्फ एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो हो सकता है शायद बच्चों ने निकाला होगा।
ये फर्स्ट रे और ये है सेकंड रे, और वो एंगल है, कौन सा कलर दूँ, येलो, तो वो एंगल है ये। देखो अभी ये जो रेड वाला एंगल है, रेड वाला एंगल है ना, ये एंगल, ये एंगल POPRQ, ये एंगल, और दूसरा एंगल येलो वाला एंगल, यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ M, यहाँ लिख देती हूँ N, क्योंकि नाम लिखना ज़रूरी है। और दूसरा येलो वाला एंगल है ये सिर्फ ये दोनों ही देखना है आपको, ये वाला एंगल मत देखना, मैंने जहाँ पे मार्क किया है ना वही एंगल देखना है। अब देखो इनको कॉमन पॉइंट कौन सा है, तो ये पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है R, और ये एक ही पॉइंट है कॉमन दोनों के लिए। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने ये जो रेड वाला है ना, ये एंगल देखो, रेड वाला एंगल देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेड वाला एंगल, और बाद में आपको देखना है ये येलो वाला एंगल। ये अब आपको ये मिडिल वाला एंगल नहीं देखना है, तो जो मैंने मार्क किए है ना वही एंगल देखना है। तो वो एंगल को कॉमन पॉइंट कौन सा है, तो वो एंगल को कॉमन पॉइंट है R, और R छोड़ के और कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो ये है आपका रफ स्केच क्वेश्चन नंबर A। आई बात समझ में? अभी देखिए B के डायग्राम हम निकालेंगे। B में क्या कहा है, ड्रॉ टू एंगल्स सच दैट दे हैव 2 पॉइंट्स इन कॉमन। अभी उनको 2 पॉइंट कॉमन चाहिए। तो अभी मैंने इसके पहले डायग्राम निकाल के दी थी और आपको कहा था कि इसमें 2 पॉइंट कॉमन है, आपके ध्यान में आया होगा। चलो फिर से निकाल के दिखाती हूँ मैं, रेड कलर नहीं, वाइट कलर, ओके। और एक रे चाहिए ये, और एक रे चाहिए ये, ठीक है। अभी इसको नाम देंगे हम, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ देती हूँ A, यहाँ देती हूँ B, ये C और ये D, और ये बीच में कुछ पॉइंट्स आए, इसको निकाल देती हूँ। चलो अभी देखो ये फिगर में, ये डायग्राम में अभी कौन से एंगल, अभी मैं उसको मार्क कर रही हूँ। ये देखो एंगल, सबसे पहला एंगल ये रेड वाला एंगल देखो, ये, और इसको ऐसे मार्क करना, ये है देखो रेड वाला एंगल। और अभी हम लेंगे येलो वाला एंगल, ये, और ये ग्रीन, ये सॉरी रेड के ऊपर ही येलो आ गया, तो ये है वो दूसरा एंगल। अब बताओ ये दोनों के लिए कौन से पॉइंट कॉमन है, देखो ये पॉइंट तो कॉमन है ही, ये एक पॉइंट कॉमन हो गया, और दूसरा पॉइंट ये भी कॉमन है। देखो ये B पॉइंट दोनों एंगल में आ गया है, देखो एंगल ACB, वो जो लेटर है ना वो कॉमन किसमें आया है, ये देखो एंगल ACB और एंगल BCD, देखो ये B और C दोनों एंगल में भी आया है। मैंने क्या नाम लिखा था, एंगल ACB और एंगल BCD, इसमें देखो BC ये देखो 2 बार आया है, CB 2 बार, C और B दोनों भी 2 बार आया है, इसका मतलब उसको 2 पॉइंट कॉमन है। और यहाँ जो नाम था उस एंगल का, ये था PRQ, और ये क्या बोलते उसको, रेड एंगल का नाम था, और येलो एंगल का नाम था MRN। अभी देखो इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है RR, तो इसलिए इसमें 1 पॉइंट कॉमन है। और यहाँ पे कितने पॉइंट कॉमन है, इसमें देखो 2 पॉइंट कॉमन है, इसमें 2 पॉइंट कॉमन है। देखो C
C, B, B। तो ये डायग्राम हो गई 2 पॉइंट कॉमन वाली। आई बात समझ में? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पॉइंट्स इन कॉमन। कैसे निकालेंगे 3 पॉइंट्स इन कॉमन? चलो निकाल के देखेंगे 3 पॉइंट्स इन कॉमन। अभी ये देखिए, एक रे हो गया, ये सेकंड रे, यार ठीक से नहीं आया, इसको उठा लो, क्या उठा नहीं सकते इसको, ठीक है। और ये थर्ड रे, यहाँ का पोर्शन थोड़ा एक्स्ट्रा आया है, अभी इसको नेमिंग करना है। चलो अपने मन से कुछ भी नेमिंग करेंगे। x, इस पॉइंट को x लिखा मैंने, इस पॉइंट को y, और इस पॉइंट को मैंने लिखा है z, और यहाँ लिखा है m। अभी मुझे कितने पॉइंट्स कॉमन चाहिए? 3 पॉइंट्स कॉमन चाहिए मुझे। ओके, अरे कहाँ भाग गया भाई? चलो इसको पकड़ के लेके आए फिर से हम। हाँ, तो अब देखो इसमें कौन से पॉइंट कॉमन है, कौन से एंगल है? ये देखो, हमें 2 एंगल चाहिए। हाँ, ये रेड वाला पहला एंगल, ये वाला फर्स्ट एंगल, और फिर येलो ही लेंगे हम, और ये येलो वाला दूसरा एंगल। ये देखो यहाँ से लेके और ये यहाँ तक, ये हो गया आपका येलो एंगल। अब देखो इसमें कॉमन पॉइंट कौन सा है? तो सबसे पहले देखो ये पॉइंट कॉमन है क्योंकि ये पॉइंट दोनों में आया है। फिर ये पॉइंट कॉमन है, M पॉइंट कॉमन है, लेकिन मुझे तो और एक पॉइंट चाहिए, मुझे 3 पॉइंट चाहिए। कोई बात नहीं, हम यहाँ लेंगे। ये हुआ हमारा तीसरा कॉमन पॉइंट। आप कितने भी कॉमन पॉइंट ले सकते हैं, आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, आप 4 कॉमन पॉइंट भी ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका सी का आंसर। और डी में क्या पूछा है? मेरे पास किताब है, 4 पॉइंट्स इन कॉमन। अभी आपको 4 पॉइंट्स कॉमन चाहिए। अभी आपको आइडिया आई होंगी कि 4 कॉमन के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे मैं पहले ये फटाफट एंगल निकाल लेती हूँ। ये, हाँ, चलो अभी इसको नाम देंगे, क्या देंगे? L, इसको नाम देंगे M, इसको नाम देंगे N, और इसको नाम देंगे P। चलिए अभी हमें सबसे पहले वो 2 एंगल को मार्क करेंगे। एक एंगल हम रेड से मार्क करेंगे, ये है वो रेड वाला एंगल, क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही एंगल निकालने हैं। पढ़ो प्रॉब्लम में सिर्फ 2 एंगल निकालना है। और ये एक एंगल हम, सॉरी दोनों भी रेड से हो गए, ये दोनों एंगल रेड से नहीं निकालना है। और ये है अपना येलो वाला एंगल। तो येलो वाला एंगल तो ये है, और रेड वाला एंगल ये है। इस तरह से 2 एंगल है। अभी देखिए कॉमन पॉइंट कौन से है। तो सबसे पहला कॉमन पॉइंट है ये, दोनों एंगल में आया है। फिर दूसरा पॉइंट है ये, हमें 4 पॉइंट चाहिए। फिर हम तीसरा पॉइंट लेंगे, चलो ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, हो गए कॉमन पॉइंट 4। अब इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं दूंगी U, और इसको नाम दूंगी मैं W। तो ये हो गया तीसरा कॉमन पॉइंट, और ये हो गया चौथा कॉमन पॉइंट। तो इस तरह से 4 कॉमन पॉइंट हो गए। आप चाहे कितने भी कॉमन पॉइंट निकाल सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये बढ़ रही है। इसके ऊपर आप कितने भी कॉमन पॉइंट्स निकाल सकते हैं, जितने आपको चाहे। ठीक है, अभी आगे आपको आगे क्या पूछा है? देखो आगे आपको पूछा है ई में 1
रे कॉमन, 1 रे इन कॉमन। अभी हमें एक रे कॉमन चाहिए, ऐसे 2 एंगल निकालने हैं। तो सबसे पहले एक एंगल तो निकाल ले। तो ये है एक एंगल, देन ये है ये एक रे, ये सेकंड रे, एंगल नहीं है रे, वो मेरे मुंह में एंगल आया। और अभी ये है तीसरा रे। अब देखो, इसको मैं नाम दूंगी ए बी सी, ये पॉइंट दिखने चाहिए, थोड़े बड़े निकालना है, डी। चलो अभी ये देखो, ये एंगल, ये फर्स्ट वाला एंगल है, इसको अभी मैं रेड करती हूँ, पूरे एंगल को नहीं करती रेड में। ये एक एंगल है और ये दूसरा एंगल है। अभी इनको बोलो कॉमन रे चाहिए मुझे, 1 रे इन कॉमन। एक रे दोनों के लिए कॉमन है, वो कौन सी है? ये रे कॉमन है। रे कहा है, पॉइंट नहीं कहा है, ध्यान से देखो, रे कहा है रे। तो ये देखो रे, ये रे ये भी ट्रायंगल में आ गई और ये रे ये भी ट्रायंगल में आ गई। यानी ये जो रे है ना, ये पहले वाले ट्रायंगल का भी पार्ट है। ये जो ट्रायंगल है ना, एंगल है सॉरी, ए बी सी, देखो इसमें रे कौन सी है? एक रे है ए बी और दूसरी रे है बी सी। और दूसरा एंगल है एंगल सी बी डी। इसको रेस कौन सी है? रे बी सी और सेकंड रे है रे बी डी। चलो देखो यहाँ पे एक रे कॉमन है, देखो ये यहाँ बी सी आया है और यहाँ पर भी बी सी आया है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो 2 एंगल है ना, उसमें उसको एक रे कॉमन है।